अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं बद्र आलम मिसबाही जामिया अशरफिया मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ यूपी इंडिया। सवालात कम आए। एक मसला बड़ा तेज़ी से पूछ रहे हैं लोग और पूछते रहते हैं कि किसी के पास सिर्फ सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोना है तो 7.5 तोला सोना नहीं है, 5 तोला है, 4 तोला है, 6 तोला है, 6.5 तोला है, 7 तोला है, 7.5 तोला नहीं है, तो क्या उस पर ज़कात होगी कि नहीं होगी? इस सिलसिले में जवाब वाज़ेह क्लियर ये है। अब अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है, चांदी का कोई जेवर नहीं है, लेकिन इंडियन करेंसी है या इंडिया के बाहर की कोई करेंसी है, तो उस करेंसी को भी चांदी का दर्जा दिया जाएगा और पूरे सोने को चांदी की तरफ फेर दिया जाएगा। देखा जाएगा कि सोने को करेंसी की तरफ फेरते हैं अगर, तो क्या 52.5 तोला चांदी मार्केट में मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो ऐसे शख्स को भी साहिबे निसाब और गनी माना जाएगा, मतलब कि उस पर ज़कात वाजिब होगी। इसलिए ये हीला कि हम सारे चांदी के जेवरत बेच डाले, बिचवा दिया हमने अपनी अहलिया से, तो ठीक है आपने बिचवा दिया, लेकिन अगर आपने करेंसी रखी है, जाहिर सी बात है करेंसी तो होगी, चाहे इंडियन करेंसी हो चाहे बाहर की करेंसी। अगर करेंसी है तो आप इस हीले के जरिए ज़कात के वजूब से बच ना पाएंगे, बल्कि करेंसी को चांदी का दर्जा दिया जाएगा और सोने को चांदी की तरफ फेरा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि क्या 52.5 तोला चांदी दस्तयाब हो सकती है इतने में, तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। और एक मसला ये भी पूछा जाता है आम तौर से कि बहुत कीमती लोग बटन इस्तेमाल करते हैं, कीमती चश्मे इस्तेमाल करते हैं, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, बल्कि 40-40, 35-35 हज़ार के चश्मे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कल ही बताया था कि आप यूज के सामान, इस्तेमाल के सामान कितनी ही कीमती हो, उस पर ज़कात नहीं। ऐसी एक मसला पूछा जाता है कि हमने 1 करोड़ रुपया रखा है मकान बनवाने के लिए, तो क्या उस 1 करोड़ पर ज़कात वाजिब होगी? अभी बनवाया नहीं है, प्लान बना रहे हैं, नक्शा बन चुका है और मटेरियल वगैरह लेना है। इस सिलसिले में मैं इस्लामी भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने पैसा रखा है तो ज़रूर उस पर ज़कात वाजिब होगी। आप इसका मतलब कि अभी तक नहीं बनवाया तो नहीं बनवाया, जब मकान बनवा लेंगे तो आप 50 करोड़ का मकान बनवा लें, उस पर ज़कात नहीं होगी। एक मसला और ज़कात से मुताल्लिक जो कंफ्यूज में डालता है लोगों को और आए दिन मोबाइल पे लोग डिस्टर्ब करते हैं, मसला एक लोग पूछते हैं कि आज की डेट में, मसलन आज फॉर एग्जांपल आज 22 मई है फॉर एग्जांपल, तो 22 मई को अगर आप साहिबे निसाब हो गए, फिर अगले साल भी 22 मई को साहिबे निसाब रहे तो आप पर ज़कात वाजिब है। बीच में आपका निसाब डिस्टर्ब होता रहा, बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल फकीर हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साल का अव्वल और आखिर देखा जाएगा कि आप साहिबे निसाब हैं या नहीं। बीच में निसाब आता जाता रहा, कमी बेशी होती रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में अगर आप फॉर एग्जाम्पल 35 हज़ार के जरिए साहिब निसाब हुए और अगले साल मई में इसी 22 मई को आपके पास 1 करोड़ आ गया, अचानक 1 हफ्ता पहले आ गया 1 करोड़, तो 1 करोड़ की ज़कात वाजिब होगी। ये गलतफहमी कि साल नहीं गुजरा है, जी नहीं, जितने भी पैसे आते जाएंगे उसी 35 हज़ार में जम होते जाएंगे और सब निसाब का हिस्सा बन जाएंगे। ये भी हौलाने हौल, मौलवी हजरात भी कभी कभी डिस्टर्ब होते हैं कि हौलाने हौल तो हुआ नहीं सारे माल पर, तो सारे माल पे हौलाने हौल जरूरी नहीं है। निसाबे की मिकदार जो है मिलके निसाब पर हौलाने हौल का भी मतलब ये नहीं कि मुसलसल आपके पास रकम बरकरार रहे, बल्कि शुरू में और आखिर साल में, यानी 22 मई को आज साहिब निसाब है तो अगर अगले साल भी 22 मई को साहिब निसाब है तो आप साहिब निसाब माने जाएंगे। बीच में निसाब
तीतर बेतर होता रहा, टुकड़े टुकड़े होता रहा, माइनस में चला गया, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, आप मालिक निसाब अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।